नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। लेकिन इसी खबर पर एक बड़ी अपडेट ये भी है कि इस फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत हो गई है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह 4:35 पे ये घटना हुई है, यानी फायरिंग की गई और उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये आतंकी घटना नहीं है, यानी आतंकी घटना के एंगल से इसकी जांच नहीं की जा रही है। आर्मी कैंटीन में ये फायरिंग हुई है। खबरों के मुताबिक 2 दिन पहले एक इंसस राइफल गायब हो गई थी और साथ ही 28 कार्ट्रिज यानी कि 28 कारतूस भी इसी मिलिट्री स्टेशन से गायब हुए थे। और ऐसी भी खबर है कि सेना के आपसी विवाद में ये फायरिंग हो सकती है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। सेना अपने स्तर पे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और ये खबर इतनी संजीदा है कि हर खबर भी आप तक उस तरीके से नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक कि सेना के तरफ से कंफर्मेशन ना आ जाए। तो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में ये फायरिंग की जानकारी निकलकर सामने आई है। ऐसे में ऑफिशियल स्टेटमेंट हालांकि अभी तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर जरूर सामने आई है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है क्योंकि सुबह 4:35 पर ये फायरिंग हुई है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। तो आपको इसी खबर के बारे में आगे बताएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया से बठिंडा के एडीजीपी एसपीएस परमार ने बात करते हुए जानकारी ये दी है कि आतंकी हमला नहीं है। 4 लोगों की मौत की खबर हालांकि जरूर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर सेना जल्द बयान जारी करेगी। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में एडीजीपी एसपीएस परमार ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि यह आतंकी हमला नहीं है। 4 लोगों की मौत की खबर जरूर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर सेना जल्द बयान जारी करेगी। हम मिलिट्री अथॉरिटीज के इन टच में हैं, वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऑथोराइज स्टेटमेंट वो देंगे, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। दिस इज डेफिनेट फॉर दैट मैटर, इट्स नॉट ए टेररिस्ट अटैक। एज पर द ऑथोराइज सोर्सेज, जो ऑथोराइज सोर्सेज है मिलिट्री के, उनके हिसाब से ये अराउंड 4:30 हुआ इन द मॉर्निंग टुडे। उसके बाद हमारी पुलिस वहाँ है इन टच विद आर्मी अथॉरिटीज। उसके बाद अगर कोई भी इनपुट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और इस वक्त हम सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करेंगे। अमित, सेना की तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन? देखिए, सेना की ओर से जो प्रारंभिक बयान है वो आया था कि 4:30 बजे जो घटना हुई थी, इसके अलावा जो 4 लोगों की मौत हुई है, विस्तृत बयान अब से थोड़ी देर में जारी किया जाएगा सेना की ओर से। आखिरकार किन परिस्थितियों में यह घटना घटी है और अब घटना के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी इस पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है और ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए इस पूरी लेवल पर, पूरे स्तर तक सेना अपनी जाँच कर रही है इस पूरे मामले में। और खुद जो सेना का क्विक रिएक्शन स्क्वाड है, मिलिट्री पुलिस है, सेना के आला अधिकारी हैं, वो लगातार 5 घंटे से मौके पर मौजूद है। वो एक-एक पहलू की तफ्तीश कर रहे हैं। 3 इसमें प्रमुख बिंदु हैं। पहला, जो मृतक हैं उनकी आइडेंटिटी है, उनको एस्टैब्लिश करना। दूसरा, आखिरकार इस फायरिंग का मोटिव क्या था। और तीसरा, कुछ भी अगर बाहरी तत्व का अगर इसमें हाथ हो तो पूरी तरीके से तफ्तीश करना चाह रहा है। यही वजह है कि पंजाब पुलिस को काफी देर बाद अंदर जाने दिया गया। तो पहले सेना इस पूरे मामले में अपना जांच कर रही है, उसके बाद पंजाब पुलिस अंदर जाएगी, अपनी पूरी तफ्तीश यहाँ पर शुरू करेगी। और फिलहाल प्राथमिक जानकारी यही आ रही है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि क्यूआरटी की मौजूदगी लगभग 5.5 घंटे से वहां पर है, लेकिन ऐसे में क्योंकि पुलिस की एंट्री भी मिलिट्री बेस में, मिलिट्री स्टेशन में जाने की नहीं होती है, अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे में क्या कोई संभावना इस बात की कि पुलिस की एंट्री हो चुकी है या कुछ देर में संभावना है एंट्री होने की जांच के लिए आगे की? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले पुलिस की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है और अब जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उसके बाद अब जो पुलिस सूत्रों के मुताबिक फिलहाल यह सेना का अंदरूनी मामला लग रहा है, आतंकी घटना नहीं है। यह पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्राथमिक जानकारी है। और अब जब पुलिस अंदर जाएगी, मौका वारदात पर अलग अलग सबूत जुटाएगी, सेना से अपना जो संवाद है वह स्थापित करेगी, कोऑर्डिनेशन करेगी। उसके बाद एक विस्तृत बयान यहाँ पर जारी करेगी। सेना भी अपना बयान जारी करेगी और पंजाब पुलिस भी अपना बयान जारी करेगी। लेकिन अभी फिलहाल 2 चीजें इसमें साफ है। एक तो आतंकी घटना इसमें नहीं लग रही है और दूसरा, किसी बाहरी तत्व का फिलहाल अभी इसमें शामिल होना, अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले, न तो सेना को मिले न पंजाब पुलिस को इसकी जानकारी मिली है।
ठीक है, एक बार हम फिर से आपका रुख करेंगे, एक एक जानकारी आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में बड़ा पर्दाफाश हो चुका है। और पर्दाफाश ये हुआ है कि आपसी विवाद में फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। बताया ये जा रहा है कि 2 दिन पहले एक इंसस राइफल गायब हो गई थी और 28 कारतूस भी गायब होने की खबर। फिलहाल मिलिट्री स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ पुलिस को मिलिट्री स्टेशन में एंट्री, आपको बता दें ये अपडेट आई है कि थोड़ी देर पहले एंट्री दी गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मिलिट्री स्टेशन की मेस में ये फायरिंग हुई है और क्योंकि 2 दिन पहले के इंसस राइफल साथ साथ 8 कार्ट्रिज गायब हुए थे और ऐसे में ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये आतंकी हमला नहीं है, ये बात कम से कम साफ हो गई है और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। कौन कौन सी जांच एजेंसियां इस पे जांच बिठाएंगी, करेंगी, ये भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जा रहा है अब से थोड़ी देर में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें 10 कोर मिलिट्री बेस होने की वजह से ये जो मिलिट्री स्टेशन है ये बेहद अहम हो जाता है क्योंकि यहीं से अपर राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर राहत सामग्री, जो रसद सामग्री है वो पहुंचाई जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये अगर अंदर भी जिस भी वजह से हुई है तब भी ये मामला फायरिंग का संवेदनशील है। सेना से जुड़ी हुई खबर है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बहुत संजीदा मामला है, बहुत जल्दबाजी में कुछ भी कमेंट करना बहुत मुश्किल है। 538 किलोमीटर यहां से दूरी है पाकिस्तान बॉर्डर की। आप ऐसे में समझ सकते हैं कि ये लोकेशन के लिहाज से, सेना के लिहाज से कितना संजीदा मामला है। और ऐसे वक्त में जो शुरुआती जानकारी सेना के ही हवाले से आई है वो ये कि मेस में ये घटना होती है। अभी तक इसको आपसी विवाद मानकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। इसी एंगल से जांच प्रक्रिया आगे भी हो रही है। दिल्ली सेना के संपर्क में है। तो ये बड़ी जानकारी, बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन फायरिंग मामले में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लेकिन ये जानकारी आ रही है, रक्षा मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। राजनाथ सिंह ने पूरी जानकारी मांगी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस खबर पर पूरी जानकारी मांगी है, संज्ञान लिया है। बठिंडा फायरिंग पर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है क्योंकि लगातार यही जानने की कोशिश हो रही थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से क्या कुछ इस वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है। लेकिन ये मामला अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के संज्ञान में है। क्या अपडेट है संदीप इस बारे में? देखिए, लगातार जिस तरीके से सुबह से ही ये खबरें चल रही हैं, रक्षा मंत्रालय पूरी तरीके से इस खबर पर जो है पैनी नज़र बनाए हुए है। खास तौर पे कि आर्मी अभी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म किया जाए और जो भी कारण है उसको सामने लाया जाए। फिलहाल जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई है। रक्षा मंत्री ने इस बाबत जो है पूरी जानकारी मांगी भी है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, और उसी जानकारी को, यानी कि कंपाइलेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। सेना अभी पूरी जानकारी जो है इकट्ठा कर रही है किस तरीके से ये घटना हुई है। जो हमें जानकारी मिली है कि जो मेस है, ऑफिसर मेस है, वहाँ पे सुबह जब ये घटना हुई है, माना यही जा रहा है कि वहाँ पे जो मेस में जो काम करते हैं, जो कि दिन भर की दिनचर्या के लिए जो वहाँ पे लंच से लेके ब्रेकफास्ट से लेके जो भी काम वहाँ मेस में जो ड्यूटी होती है, वहाँ के जो सैनिक थे, वो जो वहाँ पे जो डिप्यूट थे, उनको जो है फायर किया गया है, उन पर गोली चलाई गई है, इस तरीके की जानकारी है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं साझा की जा रही कि मारे गए जो 4 सैनिक है, क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि सिविलियन भी हो सकते हैं, उनके परिवार वाले भी हो सकते हैं। लेकिन अभी जो जानकारी ये है कि जो 4 मारे गए हैं वो 4 के 4 सैनिक हैं, कोई भी सिविल कैजुअलिटी नहीं है, कोई भी और अन्य घायल होने की कोई खबर फिलहाल नहीं जारी की गई है कि और कोई घायल भी हुआ है। इससे यही लग रहा है कि ये टारगेटेड तरीके से इसको जो है फायरिंग को अंजाम दिया गया है। तो अभी फिलहाल कोशिश यही है कि जिसने फायर किया, क्योंकि जो खबर जो पंजाब पुलिस की तरफ से बताई जा रही है और सेना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वहां पे एक इंसास राइफल अपनी पूरी फुल मैगजीन के साथ, यानी 28 राउंड के साथ गायब थी 2 दिन पहले, और उसके बाद हो सकता है इसका इस्तेमाल उस शख्स ने किया हो। और इस तरीके की घटनाएं पहले भी हुई है। प्राइमा फेसी ये जो इंसस राइफल गायब हुई है, 28 कार्ट्रिज गायब हुए हैं, क्या लग रहा है कि प्री प्लान तरीके से किया गया है ये शुरुआत में? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं हम लोगों ने पहले भी देखी है। मिलिट्री स्टेशंस में कई बार ऐसी घटना हुई है जब सैनिक अपने ही ऑफिसर को या अपने साथी सैनिकों को जो है फायर करते हैं या उन पर गोली चला देते हैं या उनकी हत्या कर देते हैं। इस तरीके की घटनाएं पहली बार नहीं होती, कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि अगर ये टारगेटेड है, यानी कि 4 लोगों के मारा गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास वो प्लान कर रहा होगा, या फिर वो शख्स जिसने ये फायर किया है
वो किसी बात से नाराज़ होगा जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि टेरर एंगल इसलिए भी साबित नहीं होता इसमें, क्योंकि अगर सुबह 4:35 पर ये इंसिडेंट होता है, उसके बाद से लेकर अब तक कोई दूसरा इंसिडेंट सामने नहीं आया। क्योंकि टेररिस्ट कभी भी किसी भी मिलिट्री स्टेशन में घुसने की कोशिश करता है तो उसको पता है कि उसको जिंदा वापस नहीं आना है, और ऐसे में वहाँ पे वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज कर सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करता है। लेकिन इस घटना में ये साफ हो गया है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का जो 4:35 पे जो फायर हुए उसके बाद कोई दूसरी फायरिंग वहाँ पे नहीं हुई। तो इससे पहले ही साफ हो गया था कि ये कोई टेरर एक्टिविटी नहीं है, जबकि पुलिस ने भी ये साफ कर दिया कि टेरर एक्टिविटी नहीं है। पूरा जो स्टेशन है चारों तरफ से अच्छी खासी बड़ी बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। जिस तरीके से आप सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं कि कब की घटना है। 4:35 पे सुबह में ये घटना होती है और मेस में ये घटना होती है। ऐसे में किसी बाहरी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो कौन चेहरा है, वो कौन है जिसने साजिशन ऐसा किया या किस तरीके से ये कदम उठाया, ये सवाल के साथ मैं लौटूंगी। लेकिन इस बीच दर्शकों को हम पंजाब का, बठिंडा का वो मैप जरूर दिखाएंगे जिससे आपको पता चले कि लोकेशन क्या है। देखिए, डेमोग्राफी समझना बहुत जरूरी है और इन्फॉर्मेशन वॉल पर हम ये समझाने की कोशिश करेंगे किस लिहाज से भटिंडा का ये जो मिलिट्री स्टेशन है ये बेहद खास है। ये देखिए, ये मिलिट्री स्टेशन भटिंडा का आप देख रहे हैं और यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये पाकिस्तान बॉर्डर है और ऊपर राजस्थान का भी इलाका लगता है। और ऐसे में यहीं से जानकारी जो है वो यहीं से पाकिस्तान बॉर्डर तक जो रसद सामग्री है, इक्विपमेंट्स है, हैवी आर्मामेंट्स है, वो बॉर्डर तक पहुंचाए जाते हैं और इसलिए भी भटिंडा का ये बेस बहुत अहम है। पंजाब का ज्यादातर हिस्सा ये मैप के जरिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान से जुड़ता है और ऐसे लिहाज में जो वहां की सेना है वो और राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा सजग, बहुत ज्यादा अलर्ट होती है। और ऐसे वक्त में अगर 4 लोगों की जान जाती है वो भी मेस में, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी घटना है ये। बेहद संवेदनशील दरअसल ये मामला है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया से भटिंडा के एडीजीपी एसपीएस परमार ने बातचीत की और बातचीत करके उन्होंने जानकारी दी है कि ये आतंकी हमला नहीं है। 4 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर सेना जल्द बयान जारी करेगी, इसका इंतजार सभी को है। हम मिलिट्री अथॉरिटीज के इन टच में हैं, वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऑथोराइज स्टेटमेंट वो देंगे, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। दिस इज डेफिनेट फॉर दैट मैटर, इट्स नॉट ए टेररिस्ट अटैक। एज पर द ऑथोराइज सोर्सेज, जो ऑथोराइज सोर्सेज है मिलिट्री के, उनके हिसाब से ये अराउंड 4:30 हुआ इन द मॉर्निंग टुडे। उसके बाद हमारी पुलिस वहाँ है इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज। उसके बाद अगर कोई भी इनपुट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक बार फिर से संदीप आप ही का रुख करेंगे। क्या प्राइमा फेसी माना जाए कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्यूआरटी वहां पर पहले से ही तैनात है और पुलिस की भी एंट्री अब मिलिट्री बेस में हो चुकी है, ऐसे में माने कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा? बिल्कुल, देखिए अभी तो कोशिश यही है, सेना की सबसे पहले कोशिश ये है कि उस शख्स को पकड़ना जिसने फायर किया है और फायर आर्म्स जो कि जिसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जैसा वहाँ की पुलिस ने भी कहा है और सेना भी इस बात को मान रही है कि एक इंसास राइफल जो है 2 दिन पहले मिसिंग था पूरी मैगजीन के साथ। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की प्लानिंग हो सकती है जिसने भी ये फायर किया है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उसको कॉर्डन ज़रूर किया गया है, लेकिन अभी तक क्या आगे की कार्रवाई हुई है उसके बारे में कोई जानकारी सेना की तरफ से तब तक नहीं साझा की जाएगी जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि ये एक संवेदनशील इलाका है और वेस्टर्न बॉर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन के तौर पर है। इस मिलिट्री स्टेशन के अंदर वहाँ के जो सैनिक जो पोस्टेड होते हैं उनकी फैमिलीज भी वहाँ रहती है। लेकिन ये घटना मेस के पास हुई है और चूंकि मेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तैयारियाँ होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे, और ऐसे में एक शख्स वहाँ जाता है और ताबड़तोड़ फायर करके 4 सैनिकों को मार देता है। हालांकि अभी तक इस बारे में भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या मारे गए 4 में से कोई अफसर भी था, क्योंकि अभी तक इस तरीके की घटनाएं हम लोगों ने देखी है कि कभी सैनिक बहुत गुस्से में होता है, नाराज़ होता है या बहुत परेशान होता है, तो ऐसे में वो अपने जो सीनियर है उनको टारगेट करता है। कई बार इस तरीके की घटनाएं हमने देखी। जिस तरीके से आप ये पूरी चीजें बता रहे हैं, ऐसे में साइकी समझना बहुत जरूरी होता है और पिछले मामले जिसने भी आपने बताया, जिक्र किया, ऐसे में सेना की ओर से काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई थी। क्या माना जाए कि इस तरह से जब ये घटना सामने आती है तो और ज्यादा अब सेना सजग हो जाएगी अपने सैनिकों को लेकर? बिल्कुल, देखिए सेना हर चीज़ पर जो है बहुत ज़्यादा खासा ध्यान देती है और जब भी कोई इस तरीके की परेशानी होती है, क्योंकि सेना ने ये साफ कर दिया है कि जो भी यूनिट का जो हेड कर रहा है, जो सीओ है, अगर कोई सैनिक परेशान है या उसको कोई दिक्कत है, इवन अगर घर पे भी कोई इश्यूज़ है, घर की कोई दिक्कत है, ज़मीन जायदाद की कोई दिक्कत है और वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है,
तब भी सैनिक को यह अधिकार होता है, सैनिक सीधा अपने जेसीओ साहब के पास जा सकता है और उसके बाद वो सीधा 2IC और अपने सीओ साहब के पास भी जा सकता है अपनी परेशानी को लेकर। और कई बार ये कोशिश ज़रूर की जाती है सेना की तरफ से कि काउंसलिंग बराबर की जाए, पूछा जाए सैनिकों से कि क्या किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है, किस तरीके का स्ट्रेस तो नहीं है, कोई ऐसा इश्यूज तो नहीं है जो कि आपको परेशान कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें सेना लगातार करती रहती है और ये मॉनिटर भी करती है कि कौन सा सैनिक के साथ किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो ये पहले से हम आपका रुख करेंगे। सवाल बहुत